तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में, जिसमें आज आप सभी को हम बताने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के न्यू सिलेबस के बारे में, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको जिस प्रकार से आपको आपके घर का रास्ता नहीं मालूम होता तो आप जाएंगे कहाँ। यदि आप किसी के घर गए हैं और उसके घर का रास्ता आपको नहीं मालूम है तो आप जाएंगे कहाँ, दूसरे के घर जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको पढ़ना क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हम सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्लास 10 के फिजिक्स के कितने सिलेबस हैं, तथा क्योंकि आपको यहाँ हम बताएं कि आपको जो कोरोना काल चल रहा था उसी कोरोना काल में क्या हुए, कुछ सिलेबस हट गए हैं और कुछ सिलेबस नए भी जोड़े गए हैं। तो जिससे कि आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं क्या वे हमारे काम के हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो यह केमिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहला ही चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, अब दूसरा आपका चैप्टर आता है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक, इसमें अम्ल के बारे में बात किया गया है और क्षारक के बारे में बात किया गया है और लवण के बारे में। इसके अम्ल की परिभाषा और क्षारक की भी परिभाषा और लवण की भी परिभाषा दी गई। इसमें से बात किया जाए तो आपको बोर्ड पेपर में लगभग 5 नंबर या 3 नंबर तक के क्वेश्चन जो होते हैं आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको 3 चैप्टर दिख रहा है, तो तीनों चैप्टर में से किसी न किसी एक का परिभाषा पूछ लेता है और कुछ टिक मार्का का भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पदार्थ है। ठीक, तो कौन सा अम्लीय पदार्थ है, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और चारों में से एक आपको छांट कर या उसमें टिक लगाना होता है। तो आप आसान तरीके से जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो आप आसान तरीके से पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद आप उसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ लेसन तीसरा है धातु एवं अधातु। ठीक, धातु अधातु के बारे में पहचान करना है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से भी आपको 3 से या 5 नंबर तक जरूर आते हैं। 3 से 5 नंबर तक जरूर आते हैं। जैसे आपको पूछ लेता है कि धातु किसे कहते हैं, धातु की परिभाषा तथा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, और फिर उसी प्रकार पूछ लेता है अधातु किसे कहते हैं तथा उनके परिभाषा भी लिखिए। तो आप जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे। तो ठीक, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आपका आता है लेसन 4। ठीक, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, यहाँ से भी आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका 5वां चैप्टर आता है तत्व का आवर्त वर्गीकरण, जो पीरियोडिक टेबल होता है, जिसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक, तो इन्हीं सब तत्व जो होते हैं, इन्हीं सब तत्वों के लिए यहाँ पूछा जाता है, दे दिया जाता है हीलियम कैसा पदार्थ है तथा इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चन भी आते हैं और उसके बाद आपको लॉन्ग भी क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद आपके शॉर्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब को भी क्या कर लीजिएगा, इनके भी चैप्टर को आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको दे सकता है, तो जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आता है जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम। ठीक, अब यहाँ से इतने जो 5 चैप्टर थे, 5 चैप्टर थे, ये सब किसके थे, केमिस्ट्री के चैप्टर थे। तो यहाँ से केमिस्ट्री जब ख़त्म होती है आपका आता है जैव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान। तो यहाँ से आपका जैव विज्ञान का 3 चैप्टर है, जिसमें आपको सबसे पहला 6वां चैप्टर आपको मिलेगा जैव प्रक्रम। ठीक, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर आते हैं। ठीक, 2 से 3 नंबर और भी अधिक आ भी सकते हैं। ठीक,
अब 7वां चैप्टर आपका है जीव जनन कैसे बनते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ से भी आपके 3 से 5 नंबर तो आना बहुत आवश्यक है। मतलब कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको जीव के बारे में पूछा जाएगा, जीव जनन, या फिर आपके हृदय संरचना, या 8वां चैप्टर आपको दिख रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक, आनुवांशिकता मतलब कि कहने का अर्थ जैसे कि आपके मानव संरचनाएं, ठीक, आपकी पूरी संरचनाओं के बारे में पूछ सकता है, आपके कुछ पार्ट के भी बारे में पूछ सकता है। तो ठीक, जिससे कि आप पूरी तरीके से याद नहीं करे रहेंगे, पूरी तरीके से आपको यहाँ से भी चित्र भी बनाने को आता है कि आनुवांशिकता कि जैसे मानव चित्र, आपको मनुष्य का जो चित्र होता है, मनुष्य का चित्र फेफड़ा या किसी भी आपके एक बॉडी से आपके एक चित्र के बारे में ज़रूर पूछेगा और आपको वहाँ से चित्र को बनाना ज़रूरी है। ठीक, तो वहाँ जो चित्र होता है 3 से 5 नंबर तक आपका ज़रूर आता है। ठीक, अब आता है आपको यहाँ से फिजिक्स। 10वां चैप्टर आपका है प्रकाश। तो ठीक, प्रकाश में 2 चैप्टर हैं, अपवर्तन, ठीक, परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश में, और इसी में लेंस का भी बात किया गया है। तो लेंस के भी बारे में आप जानिएगा पूरी तरीके से। ठीक, अब 10वां आपका चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। यह आपका पहले चैप्टर ए तो था मानव नेत्र, इसी प्रकाश में दिया गया था, लेकिन यहाँ से आपका रंग बिरंगा जो चैप्टर है वह चैप्टर न्यू जोड़ा गया है। ठीक, यहाँ से न्यू जोड़ा गया है। और हम बता दें कि आपके जो पुराने सिलेबस के जो चैप्टर थे उनमें से क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, लेकिन जो नए चैप्टर जोड़े गए हैं उन चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है। तो आप पुराने चैप्टर को कम पढ़िएगा, मेरे कहने का अर्थ आप उनको भी तैयार करिएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको जो नए सिलेबस दिया गया है, नए चैप्टर जोड़े गए हैं, उनको ज़्यादा कवर कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आप आसान तरीके से क्या करें, कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से 11वां जो चैप्टर है वो है वैद्युत। ठीक, वैद्युत, यह दोनों चैप्टर एक ही जैसा है, लेकिन ये थोड़ा इसमें से आपको वैद्युत में से भी क्वेश्चन जो आते हैं लगभग 3 से 5 नंबर के होते हैं। ठीक, और यहाँ से भी विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। ठीक, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव यहाँ से भी आपके 3 से 5 नंबर तो आते हैं। ठीक, या और इसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। ठीक, और यह प्रकाश के जो चैप्टर है, प्रकाश का जो चैप्टर है, इनमें तो आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी भी आती है। तो जब तक इस चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं कवर करेंगे तब तक आप यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप कायदे से नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इनको भी आराम से ज़रूर पढ़िएगा। इन पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो आपको यहाँ 12 नंबर हमने बताया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, चैप्टर आपका 12 नंबर है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, 13 नंबर आपका है ऊर्जा के स्रोत। ठीक, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है कि ऊर्जा के स्रोत को निम्नलिखित में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक, तो आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह उसे संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यहाँ से आएगा हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। तो 14 नंबर आपका चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो हमारे पर्यावरण मतलब कि आपके जो संसार में हो रहे हैं उन पर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। ठीक, आपका है यहाँ से 15 नंबर 15 चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। ठीक, तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से भी 2 से 4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग भी होता है, शॉर्ट भी होता है। ठीक, तो और टिक क्वेश्चन मार्क मतलब कि टिक मार्का के भी एक नंबर के भी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से में
और हर चैप्टर से तो लगभग आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से आपको कवर करना है। लेकिन डिफिकल्टली दिए रहते हैं, जैसे आपको पूछ लेता है स्वस्थ मनुष्य के लिए यहाँ से प्रकाश चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।